अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बुक तो ले लेना बेटा, बुक के बिना बात नहीं बनेगी। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना बेटा अब? यस सर। तो बेटा अपना टीथ का टॉपिक चल रहा था, टीथ के बारे में बात कर रहे थे। 4 टाइप के टीथ बताए थे, टीथ के बारे में बताया था ना, दांतों के बारे में। अरे बताया था ना, दांतों के बारे में बातें चल रही थी। 4 टाइप टीथ होते हैं, उनकी टाइप भी बताई थी। फर्स्ट टाइप बताई थी इंसिजर्स, फिर कैनिन, फिर प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप बताई थी बेटा, है ना। तो उन सब की बातें की थी कि टोटल जो 1 जाव में होते हैं 16 टीथ होते हैं, 16 दांत होते हैं। तो पूरे कंप्लीट जबड़े में 32 होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। अगर बेबी की बात करें तो वो उनकी टीथ की संख्या कम होती है, 20 टीथ होती है। तो 2 टाइप के टीथ बताए थे मैंने, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताए थे। मिल्क टीथ तो वो होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद टूटने के बाद कौन से आते हैं बेटा? परमानेंट टीथ आते हैं। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी ना। अब बात करते हैं बेटा टूथ डिके की। टूथ डिके की कैसे सेफ्टी करेंगे टीथ की, ठीक है, उन सब के बारे में बातें पढ़ेंगे कि इनकी सेफ्टी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे, वो सब बातें पढ़ेंगे बेटा। टूथ नीड प्रॉपर केयर, जो दांत होते हैं उनको प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, मतलब डेली की केयर करनी होती है टीथ की, ठीक है। ये नहीं है आपने एक बार साफ किया, क्लीन किया, उसके बाद टीथ को भूल गए कि भाई दांत है या नहीं है 1 सप्ताह में। तो टीथ का ऐसा नहीं है, उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, ठीक है, और सफाई करनी पड़ती है बेटा। वी शुड ब्रूश आवर टीथ रेगुलरली, हम दांतों पे रेगुलरली क्या करते हैं बेटा? ब्रूश का यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह के टाइम, एंड बिफोर स्लीपिंग इन द नाइट, और रात को सोने से पहले जैसे करते हैं ना। मोस्टली हमारे जो ग्रामीण में वो तो एक ही टाइम करते हैं, मॉर्निंग टाइम में करते हैं, स्लीपिंग टाइम में कम ही लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन टीथ हमेशा कितने बार करना चाहिए बेटा? 2 टाइम करना चाहिए। आप हैबिट डाल दो ये 2 टाइम की, ठीक है। एक तो सोने से पहले, एक है सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो कितने टाइम ब्रूश करोगे बेटा? 2 टाइम ब्रूश करनी चाहिए। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बेटा? रात को क्यों ब्रूश करते हैं? क्योंकि आप खाना खाते हो, ठीक है, वो दांत वगैरह में जो फंस जाता है, जो भी कण होते हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है, और आपका माउथ है जो वो बिल्कुल फ्रेश रहे। तो हमेशा 2 टाइम करनी चाहिए ब्रूश, मॉर्निंग और बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, नाइट के टाइम में, ठीक है बेटा। आज से हैबिट डालेंगे ना सभी बच्चे। इफ वी डू नॉट डू सो स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, भोजन के छोटे कण है, एंड स्लेविया रिमेन क्लीन, आवर टीथ फॉर्मिंग ए येलोइश स्टिकी लेयर ऑन द टीथ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो भोजन के छोटे पार्टिकल हैं वो हमारे जैसे स्लेविया क्लीनिंग, मतलब वहां पे फंस जाते हैं और दांतों को कैसा कर देते हैं बेटा? येलो पीला कलर का कर देते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन ब्रश नहीं करते, उनके दांत कैसे पड़ जाते हैं बेटा? पीलेपन में पड़ जाते हैं ना। अरे आपने भी देखे होंगे, काफी बच्चे होते हैं स्कूल में जो ब्रश नहीं करते, उनके दांत कैसे हो जाते हैं बेटा? पीलेपन में आते हैं या नहीं आते, ये बताओ। दिस लेयर इज कॉल्ड प्लेक। इस जो ये लेयर है, परत बनती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेक बोलते हैं। बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन प्लेक, जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे जो कीड़े होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं जैसे दांतों में लगना। कई बार ये हो जाता है ना भाई जाड़ पड़वा के आएंगे, घर पे जो होते हैं वो बोलते हैं ना भाई जाड़ पड़वा के आएंगे, कीड़ा लग गया, अरे बोलते हैं ना बेटा। तो क्या होता है वहां पे बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं प्लेक में, ठीक है। प्लेक यानी जो बीच का जो छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र, वहां पे बैक्टीरिया आने स्टार्ट हो जाते हैं और कीड़े पनप जाते हैं। वो क्या करते हैं? भीतर से अंदर से दांत को क्या कर देते हैं? खोखला कर देते हैं, ठीक है। फिर खाने में आएगी प्रॉब्लम, आएगी क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से डेली क्लीन करना चाहिए दांतों को। बैक्टीरिया कन्वर्ट स्टार्च एंड शुगर वो प्लैंक इनटू एसिड्स, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? स्टार्च एंड शुगर में। जो प्लैंक होते हैं इनटू एसिड्स, किसमें? एसिड्स के रूप में। एसिड डिस्ट्रॉय एनिमल ऑफ टीथ, जो एसिड होती है वो किसको डिस्ट्रॉय कर देती है? एनिमल। तो एनिमल का जो पार्ट बताया था दांतों का, एनिमल क्या होता है? जो ऊपर का जो बीच की जाड़ का जो मेन पार्ट होता है उसको खोखला कर देती है बिल्कुल। एसिड आल्सो अफेक्ट गम्स। हेलो, हाँ जी।
क्लास चल रही है जी, अभी आया। एसिड्स आल्सो अफेक्ट गम, एसिड है वो अफेक्ट कर देती है गम को, मेकिंग द टीथ लूज एंड रिजल्टिंग इट इज अर्ली फॉल। और इस वजह से जो दांत होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, गिर जाते हैं। जल्दी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो टूथ डिके के बारे में समझ में आया क्या बताया अभी अभी इस पार्ट के बारे में, दांतों के बारे में, कि डेली क्या करनी चाहिए बेटा, 2 टाइम ब्रूश करनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। नाइट किसमें सोने से पहले 2 टाइम ब्रूश मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए। अगर इफ वी डू नॉट एज, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, येलोइश कलर टिच पे आ जाएगा, दांतों पे, ठीक है। तो उसको जो परत होती है पीले कलर की जो जमती है उसको बोलते हैं प्लेक। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेक। प्लेक में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रोइंग होने मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या करता है, किसका रूप ले लेता है, एसिड्स का। और एसिड किस पे अटैक करता है बेटा, इम्यूल पे, जो दांतों की जो मेन नस होती है ना उस पे अटैक करेगा, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। खत्म करने के बाद जो टीथ होते हैं उनको क्या हो जाएगा, वो बेटा लूज हो जाएंगे, मतलब डिले हो जाएंगे, और रिजल्टेंटिंग अर्ली फॉल, और जल्दी क्या हो जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया बात, सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई बेटा, हेलो। आ गई। वेरी गुड, आ गई तो बेटा। आ गई। अब ऊपर से देखते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना वैसे, यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इतना ही पूछना था। अब ऊपर से पढ़ते हैं बेटा, यहाँ से, वंस द एनिमल इज डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया फर्दर invade the softer tissue of teeth pulp casing of the cavity called dental caries. The teeth start decaying and the person feel severe pain on the teeth. अगर ऐसा हो जाता है, एनिमल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है, तो वहां पे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं बेटा, अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। और ये किसका कारण बन जाती है, जो डेकेइंग द पर्सन फील सर्वर पेन, और जो होता है पेशेंट उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, दांतों में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, दर्द होना स्टार्ट होता है। कई बार आप आमतौर पे घर पे भी देखते हैं, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, यार चीज चल रही है दांत, बोल देते हैं ना बेटा, जाड़ में दर्द हो रहा है, जाड़ में चीज चल रही है, वो किसका कारण होता है बेटा, वहां पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोइंग होने लग जाते हैं, और वो किसकी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, काफी पेन होने लग जाता है, इसलिए वो जाड़ को क्या करवा देते हैं, उखड़वा देते हैं, ठीक है। वहां पर उसका अर्थ क्या हो गया, जो एनिमल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसको उसको सारा लगाने के लिए कुछ चीज नहीं होती, और वो बिल्कुल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, इसलिए क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट होता है। अब ये जो टीथ की शेप दिखाई दे रही है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को टीथ की शेप दिखाई दे रही है ना बेटा। यस सर। अब बात पढ़ते हैं डेंटल केयर। यस सर। डेंटल केयर, हाँ, अब उसकी केयर कैसे करते हैं उसके बारे में सब बातें पढ़ते हैं। डेंटल केयर का टॉपिक है, इसी में भाई किस प्रकार केयर करनी चाहिए वो सब केयर के बारे में पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट, ऑलवेज ब्रश योर टीथ रेगुलरली इन ए प्रॉपर वे। हमेशा क्या करनी चाहिए बेटा, ब्रूश करनी चाहिए प्रॉपर वे में, रेगुलरली इन प्रॉपर वे, हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं आज की कल छोड़ दी परसों की कर ली, ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर ब्रूश करनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, रिनीज योर माउथ आफ्टर एवर मील विद वाटर। मतलब आप अपने मुंह को क्या कर ले बेटा, पानी का कुल्ला नहीं करते हैं बेटा, पानी से लेके मुंह से क्या कर लेते हैं बेटा, खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं। तो रेगुलर जो कुल्ला है वो करना चाहिए, जैसे खाना खुना या कुछ और मीठी चीजें खाते हैं तो पानी का कुल्ला क्या करना चाहिए, हमेशा टीथ पे, टीथ के लिए हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, पानी का कुल्ला बोल देते हैं, अपनी देसी भाषा में कुल्ला बोल देते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बाद हमेशा परमानेंट करना चाहिए। अगला सी पॉइंट है बेटा, वन शुड नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट। आप ज्यादा मत खाओ खाने में, क्या मत खाओ बेटा, मीठा या चॉकलेट मत खाओ, मीठा या फिर क्या मत खाओ, चॉकलेट। कई बार आपने बच्चे देखे हैं बेटा, जो चॉकलेट ज्यादा खाते हैं उन बच्चों के दांत पे कीड़ा लग जाता है या नहीं लग जाता, ये बोलो। अरे घर पे भी बोलते हैं ना, ज्यादा चॉकलेट मत खाया करो, मीठा मत खाओ, नहीं कीड़ा लग जाएगा दांत के, बोल देते हैं ना।
तो आप ज्यादा मीठा मत खाओ या फिर चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दिस रिमेन स्टाइक ऑफ आवर टीथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेक फॉर्मेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए जिम्मेवार होते हैं? प्लेक जो अभी बताया था ना, टीथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके लिए, यानी दांत को खत्म कर देती है। मीठा, ज्यादा मीठा दांतों को क्या कर देता है बेटा, खत्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं डीप, इसका इसी का जो डी पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। डू नॉट ईट और ड्रिंक टू हॉट और कोल्ड फूड आइटम। आप ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा, आप ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी आइटम मत खाओ, जिससे कि हमारे दांतों को क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। कई बार आप ये बताओ, इस चीज का भी उदाहरण दे के मैं आपको समझाता हूँ। हम कई बार ज्यादा ठंडा खा लेते हैं तो जो दांत होते हैं उनमें चीज चलने स्टार्ट हो जाती है ना, और ज्यादा ठंडा खाने के बाद उस पर गर्म खा लेते हैं, फिर दांतों में ये भी बोल देते हैं ना घर वाले, पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठंडे पे गर्म कभी नहीं खाते। अरे ऐसा होता है ना बेटा, अरे बोलो, हेलो, Yes, सुनाई दे रहा है sir. ना? तो ज्यादा ठंडा या गर्म, एक सेकंड स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बेटा आपका आज का। डू नॉट ईट ड्रिंक टू हॉट और कोल्ड फूड आइटम। आप ज्यादा गर्म या ठंडा आइटम मत खाओ खाने में, ठीक है बेटा। वेन एवर, अगला नेक्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट, वेन एवर यू फील पेन, जब आप दर्द महसूस करो, इन योर टीथ, अपने दांतों में, तब विजिट योर डेंटिस्ट इमीडिएटली फॉर चेकअप। तो आप तुरंत कहाँ चले जाओ बेटा, चेकअप के लिए किसके पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। चेकअप के लिए किसके पास जाना चाहिए बेटा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमने आज क्या पढ़ा बेटा, डेंटल केयर के बारे में पढ़ा, टिक टिक्के के बारे में पढ़ लिया कि शुरू में दांतों में जो रोग है वो किस तरीके से लगता है। आप रेगुलर ब्रश करनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया ग्रोइंग होने लग जाती है, और वहां पे टिच क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, यानी वीक हो जाता है, कमजोर और टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने डेंटल केयर के बारे में पढ़ा कि भाई ऑलवेज ब्रश करनी चाहिए, ठीक है, ऑलवेज ब्रश करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पढ़ा कि भाई कुल्ला करना चाहिए पानी का, ठीक है, खाने के बाद। थर्ड पॉइंट जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि आप चॉकलेट या मीठा ज्यादा मत खाओ, चॉकलेट या मीठा ज्यादा मत खाओ, इससे क्या होता है बेटा, दांत खोखले हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। डी पॉइंट पढ़ा आपने, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए कभी भी। और ई पॉइंट में क्या पढ़ा, आपको जब दर्द महसूस हो तो आप कहाँ चले जाओ, इमीडिएटली टू चेकअप, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ। तो डेंटल केयर के पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आ गए, ये बताओ बेटा। हेलो, आ गए ना? ठीक है बेटा। Sir, अब बेटा एक टेबल है वो आपके पास मैं सेंड करूंगा, एक टेबल है, आपको ये दिखाई भी दे रही होगी, जिसके पास बुक है उनके पास तो पता होगा। ये टेबल दिखाई दे रही है ना सभी बच्चों को, एक्टिविटी 2.3। yes, तो sir. इस टेबल में क्या बात करनी है बेटा, इंसीजर। अपर जाओ, अपर जाओ में कितने होते हैं इंसीजर के, वो दांत बताने हैं, कितने दांत होते हैं जैसे आपको बताने हैं, ठीक है बेटा। यानी क्या बताया था मैंने इंसीजर्स के बारे में, क्या बताया था, इंसीजर्स दीज आर शार्प एंड यूज्ड टू बाइटिंग एंड कटिंग, आर प्रेजेंट इन फ्रंट जाओ, आर प्रेजेंट इन फ्रंट जाओ, सामने के दांत है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताने अपर जाओ में कितने होते हैं, लोअर जाओ में कितने होते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अपर में जितने होंगे उतने ही किस में होंगे, लोअर में होंगे। अब टोटल बताने हैं ऐसे करके अरे ये अपनी फोटो हटा ले, कौन बच्चा है बेटा, टोटल टीथ बताने हैं, उसके बाद शेप ऑफ टीथ, दांत की शेप बतानी है, ठीक है। अब फिर कैनिन के बारे में बात बतानी है, कैनिन कितने दांत होते हैं, फिर प्री मोलर के बारे में और मोलर के बारे में। ऐसे करके आपको 16 अपर जाओ में बताने और 16 लोअर में, और टोटल 32 करने हैं, और उनकी शेप बतानी है, यानी कैसी है, मोटी शेप है, पतली शेप है, दांतों की किस तरह के, ये किस काम आते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। पेनी शेप है यानी नुकीली है, तो वो शेप बतानी है, और मोटी शेप है तो उसके बारे में बतानी है। तो ये टेबल भरोगे या नहीं भरोगे, अरे भर Sir, लोगे ना, भरेंगे। ठीक है।
अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन प्रोसेस बकल कैविटी में करते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी पोजिट टीथ। जो माउथ मुंह है और बकल कैविटी है वो किससे पोज है? टीथ से, टंग से एंड सलेवरिया ग्लैंड। दीज टुगेदर वर्क एंड एक्ट अपॉन फूड। ये सब सारी चीजें किस पे वर्क करती है बेटा? फूड पे एक्ट अपॉन टुगेदर, साथ रहती है, साथ वर्क करती है और फूड पे कार्य करती है। उनके बारे में पढ़ते हैं बेटा, कैसे क्या क्या पॉइंट है वो चीज पढ़ते हैं आज सभी। टिथ के बारे में पढ़ते हैं बेटा। स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टिथ के बारे में पढ़ते हैं। टिथ कट च्यू एंड मस्टिकेट द फूड। जो दांत होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं? कट करते हैं, चिंग चबाते हैं और उनको तोड़ते हैं भोजन के रूप में, तब भोजन को। द प्रोसेस बाय विच फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद स्लेविया इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। जो प्रोसेस होता है भोजन को चबाते हैं और मिक्स हो जाता है स्लेविया के साथ, उस केस को बोलते हैं मेस्टिकेशन। ठीक है। अब स्लेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, स्लेवरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है ना ये पॉइंट बेटा, स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। स्लेवरी ग्लैंड सीक्रेट स्लेविया। जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो कहां से सीक्रेट होती है, कहां से पनपती है? स्लेविया से। इन द बकल कैविटी। किसमें बेटा? बकल कैविटी में। ठीक है। अब इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। ये काम करता है विभिन्न प्रकार के फंक्शन पे। स्लेविया मोसिड्स द फूड एंड हेल्प इट्स द मेस्टिकेशन। ये स्लेविया है वो भोजन में किसकी सहायता करता है? ठीक है, भोजन को जैसे चीड़ करने में सहायता करता है, यानी चबाने में सहायता करता है बकल कैविटी के सहारे, और इसी ये हेल्प करता है मेस्टिकेशन में। ठीक है। स्लेविया कंटेन इन द एंजाइम। जो स्लेविया होता है वो कंटेन क्या करता है बेटा? एंजाइम करता है। जैसे स्लेविया एमाइल्स के बारे में बता दिया। दैट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। वो किस में डाइजेस्ट हो जाता है बेटा? स्टार्च का किस में? मेल्टोज में हो जाता है। ठीक है। स्लेविया टर्न द फूड इनटू ए balls with the help of the tongue of the swellum। ये सब दो आप एक दो ही पॉइंट कर लेना, ज्यादा पॉइंट नहीं करना इसके बारे में, और कुछ इतना पढ़ना भी नहीं। टंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, ये सही है बेटा। टंग इज द फ्लैशी मसलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग होते हैं वो किसके साथ कनेक्ट रहते हैं बेटा? बकल कैविटी के साथ रहते हैं। टंग बियर टेस्टी बर्ड्स ऑफ द रियलाइज स्वीट साल्टी श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड। जो टंग होता है वो क्या महसूस करता है? टेस्ट महसूस करता है कि खट्टा है, मीठा है या साल्टी नमकीन है, उस टेस्ट के बारे में। टंग मिक्स द फूड वेल विद स्लेविया। जो टंग होता है मिक्स हो जाता है फूड किसके साथ? स्लेविया के साथ। अमाइलेज एंजाइम ऑन स्टार्च। जो किस पे होता है? एक्शन करता है। अमाइलेज एंजाइम ऑन स्टार्च पे एक्शन करता है बेटा। टंग हेल्प द स्वेलिंग इन द फूड। जो टंग होते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं? भोजन को चबाने में सहायता करवाते हैं। जैसे बेटा ये देखो, ये जीभ है आपकी, कंप्लीट क्या है बेटा? जीभ है, टंग है ये जीभ। अब टंग की बात बताइए। जो जीभ होती है वो शुरू में जब हम चखते हैं किसी चीज को तो वो क्या महसूस करवाती है? भाई ये मीठा है कि नहीं, ये चीज क्या है बेटा? मीठी है या नहीं। उसके बाद नमकीन महसूस करवाती है, इस पार्ट में नमकीन महसूस होता है। उसके बाद श्योर खट्टा महसूस होता है। उसके बाद बिटर कड़वा महसूस होता है। ठीक है। ये टेस्ट रीजन है पूरा। ये जो जीभ का है टेस्ट रीजन है, यानी इनर पार्ट पे नहीं है। इसके जो अपर पार्ट है ये बाहर के साइड, ये टेस्ट करवाते हैं। ये मीठा भाग टेस्ट करवाता है, ये साल्ट नमकीन करवाता है, ये श्योर करवाता है, और ये बिटर खट्टा कड़वा सब करवाते हैं। तो जैसे कई बार कड़वी चीज खा लेते हैं तो महसूस करवा देती है ना जीभ, हमने कड़ी चीज खा ली, तो उसको महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ये बताओ। अरे कर पाते। तो ये जब चीजें पढ़ाई जाएंगी ये सब आपको स्कूल में अच्छे से प्रैक्टिकल भी करवाई जाएगी। और डायग्राम तो अभी आपको बनाना ही है। डायग्राम अभी आपको बनाना है। टंग का जो जीभ है उसका पूरा डायग्राम बनाना है। स्वीट ये भाग करवाता है महसूस, साल्ट ये, श्योर ये, और बिटर ये सब बातें पढ़नी है इस चीज के बारे में। ठीक है। अब फ्रॉम द माउथ बोल्ड एंड च्यूड फूड इज द पुश्ड इनटू ए शॉर्ट मसलर सेमलर। ये कुछ नहीं करना है। फायर नेक्स के बारे में पढ़ना है। इट इज ए कॉमन चैम्बर एंड द कनेक्ट। ये भी आपको टंग की फिर बता दी। बगल कैविटी के बारे में नॉलेज है। इस साइड बगल कैविटी का डायग्राम आपको दिखा देता हूं मैं। ये बगल कैविटी का है।
दिखाई दे रहा है ना बगल कैविटी का बेटा? अरे जीवा दिखाई दे रही है ना? तो ये जो टंग है, जो जीव है, उसके बाद टोंसिल जो होते जाते हैं कई बार गले में, यहाँ पे साइडों में ये नहीं हो जाते गांठ सी, उसको बोल देते हैं भाई टोंसिल का केस हो गया, हो जाता है ना। जैसे अगर टोंसिल हो गया, टोंसिल का अर्थ इनमें साइडों में क्या जाएगा, सूजन आ जाएगा। उसके बाद यूला यानी जो तालवा होता है उसको बोलते हैं, फिर सॉफ्ट प्लेट, उसके बाद एक पतली प्लेट होती है सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं, फिर इंसिजर्स, जो दांतों के आगे वाले भाग होते हैं उनको इंसिजर्स बोल देते हैं। तो ये सब उसके बारे में है, ठीक है। तो आज इतना ही कर लोगे ना? अरे आज इतना ही करोगे ना? हेलो बेटा, इतना ही काम कर लेना आज, ठीक है? ठीक है। ओके ओके।